प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो शपथ ली थी, अब उसमें झारखंड का भी नंबर आ गया है और सीधे सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिकंजे में फंस गए हैं। पीएम के संकल्प की सिद्धि महाराष्ट्र से होते हुए दिल्ली, पश्चिम बंगाल और अब झारखंड तक पहुंच गई है। देख लीजिए ये पूरा का पूरा सीक्वेंस। मगर इसकी दहशत आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी साफ नजर आएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक बार फिर से झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भी कुर्सी जाने वाली है। एक तो ऑलरेडी जा चुकी है। तो देश की सियासत को हिलाने वाली इस खबर की जानकारी आज के इस वीडियो में दे रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। झारखंड में अवैध खनन के मामले में फंसे हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चंद दिनों के मेहमान हैं। अब इस खबर को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो संकल्प आपको सुनाता हूं जो उन्होंने लाल किले के मंच से दिया था। और आप सुनिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले सुनिए। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। अब इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों की सतर्कता को महसूस कीजिए और ये खबर देखिए जो मैं आपको अभी खबर दिखा रहा हूं। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और एक बात याद रखिए कि सीधे मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसना, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। इस घोटाले में बहुत बड़ी साजिश का ये इशारा करता है। और एक चीज़ तो हम सब जानते हैं ना कि झारखंड भारत का वो राज्य है जो मिनरल्स के मामले में सबसे रिच है। यहाँ पर प्रचुर भंडार हैं। इन भंडारों को अगर वैध और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया होता तो ये राज्य विकास के लिए न जाने कौन सी दिशा में चल पड़ता, फिर तो बाकी राज्य पीछे छूट जाते। लेकिन हुआ क्या? राज्य के मुख्यमंत्री ने इस भंडार को बेचकर जो पैसा है ना वो सरकारी तिजोरी में नहीं भरा, सरकारी खजाने में नहीं भरा, बल्कि अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लग गए। और ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आप देखिए, अवैध माइनिंग से 1000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं और उसमें हेमंत सोरेन फंसे हैं। अब जब सबूत होंगे तो जिनको फंसना है उसको छोड़ा तो जाएगा नहीं। और जब खुद मुख्य प्रधानमंत्री बल्कि लाल किले के मंच से कह चुके हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कई सारे सबूत हैं। और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनका पीए पंकज मिश्रा, आप देखिए रिपोर्ट, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद खनन विभाग का काम देखते थे और राज्य में जो माइंस की लीज है ना वो इन्हीं के कहने पर दी जाती थी, जिसमें पंकज मिश्रा को भी जो पीए हैं उनको भी कुछ खदानों की लीज दी गई। आप रिपोर्ट देखिए। और वो बाकी खदानों से अवैध खनन से भी जुड़ा हुआ था। मतलब मसला देखिए कई तरीके से, एक तो वैध खनन भी दे दिया, अवैध खनन भी हो रहा है, उसमें भी उनका मामला जुड़ा हुआ है। अब आप एक और चीज देखिए, ये खबर, मुख्यमंत्री खदानों के लीज का काम खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल के साथ मिलकर करते थे। ये और भी गंभीर चीज है। और पूजा सिंघल कौन है? आपको पता होगा, आईएएस अधिकारी थी जिनके हस्ताक्षर से और मुख्यमंत्री के कहने पर खदानों को लीज पर दिया जाता था। इसमें पूजा सिंघल ने भी खूब कमाई की और ईडी पूजा को भी गिरफ्तार कर चुका है। अब आप समझिए कि ये कड़ियां धीरे धीरे कहां तक पहुंच रही हैं। और ईडी ने जब पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की तब जानते हैं 25 करोड़ से अधिक का धन जब्त किया गया। और स्थिति ये है दोस्तों कि आज कई महीने गुजरने के बाद भी पूजा सिंघल के खिलाफ इतने सबूत हैं कि कोर्ट में जो उसकी गिरफ्तारी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये हैं दो बड़े नाम जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। अब एक मजेदार चीज देखिए कि जो खदानों की बंदर बांट है वो मुख्यमंत्री अपने ही एक सचिव आईएएस जो अधिकारी पूजा सिंघल उन्हीं के साथ सारा चल रहा था और उनसे अपने ही नाम पर मुख्यमंत्री ने एक खदान की लीज करवा ली। अब देख लीजिए रिपोर्ट ये। और पूजा सिंघल ने क्या किया, अपने ही मंत्री यानी हेमंत सोरेन उनको 0.88 एकड़ की एक खदान लीज पर दे दी। लेकिन जब मामला जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, अब भाई इतना मतलब अंधेर गर्दी जिसको बोलते हैं ना, वो था ये यहाँ पे कि अवैध खनन छोड़िए, ये वैध तरीके से गलत काम हो रहा है। और जब जांच एजेंसियों को पता चला तो हेमंत सोरेन क्या करें, तो उन्होंने आनन फानन में पूजा सिंघल उसे ही सस्पेंड कर दिया। आप देखिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मामला चल पड़ा था और ये चुनाव आयोग पहुंच गया। क्योंकि ये मामला कानूनी प्रक्रिया का नहीं है बल्कि हेमंत सोरेन की विधायकी से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और फायदे के लिए किया है। आप देख लीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो चर्चा हो रही थी और इसकी जांच चुनाव आयोग ने की और उसने अपनी जांच पूरी करके राज्यपाल को भेज दिए। क्योंकि फिर एक संवैधानिक संस्था इन्वॉल्व हो जाती है ना। खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में फंसा हुआ, उसने अपने ही नाम पे एक खदान लीज करवा ली है। तो कुल मिलाकर ये एक गंभीर मामला हो जाता है और इसमें मुख्यमंत्री की जो विधानसभा की सदस्यता है ना, उसे चुनाव आयोग ने रद्द करने की सिफारिश की है। यानी हेमंत सोरेन पर एक और तलवार लटक रही है। अब इस मामले में राज्य के राज्यपाल जो झारखंड के हैं रमेश बैस, वो संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे हैं। क्योंकि एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है। मान लीजिए वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाए तो फिर तो पूरे राज्य में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। तो वो सलाह मशविरा कर रहे हैं। लेकिन इतना तो आप साफ मान लीजिए, तय है बिल्कुल कि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने वाली है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस पंकज मिश्रा के साथ इस पूरे काले धंधे में लगे हुए थे, उस पंकज मिश्रा मतलब पूरी अवैध कमाई का जो जाल है उसमें ईडी को सबूत मिल गए। अब कैसे मिले हैं वो भी आप देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया में जो हेमंत सोरेन का पासबुक है, साइन किए हुए चेकबुक, ये पंकज मिश्रा के घर से जब्त किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि जो सारी काली कमाई थी हेमंत सोरेन की, वो कौन डील करता था? वो पंकज मिश्रा करता था, वही हैंडल करता था। और इस खाते में पंकज मिश्रा जो साहिबगंज से, ये एरिया बड़ा विशेष है साहिबगंज का, वहाँ जो वैध खनन होता था उसमें हर ट्रक पर वो रंगदारी वसूल करता था। आप रिपोर्ट देखते जाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। और इसके अलावा जो अवैध खनन होता था उसका भी धन जमा करता था। इसका मतलब एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा था। और इसके लिए पंकज मिश्रा ने वहाँ गुंडों का अपनी धमक जमाने के लिए गुंडों का एक जाल पैदा कर दिया था। आप ये रिपोर्ट में ये चीज़ें भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप देखिए तो पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके क्षेत्र में अवैध खनन का तंत्र चलाता था। अब कुल मिलाकर देखें तो हेमंत सोरेन का जो सियासी उफान है उसमें एक बड़ा ग्रहण लग सकता है। अब ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी ही करेगी क्योंकि इतने पुख्ता सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, बस उसमें समय का फेर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी सदस्यता भी खतरे में है। वो सदस्यता भी रद्द करने का जो फैसला है ना, वो राज्यपाल जल्द ही ले सकते हैं। यानी एक बात तो तय है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था उसकी सिद्धि भी अब धीरे धीरे हो रही है। उन्होंने खुली जंग का ऐलान किया था। मैंने आपको बाइट सुनाई और आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से कई दिग्गज आज भी जेल की हवा खा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद आप आगे बढ़िए तो दिल्ली में आइए तो ये जो तथाकथित ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री पद्मश्री वाले, वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया का भी नंबर आने वाला है। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ भी वो जेल की हवा खा रहे हैं। और अब झारखंड का नंबर आ चुका है। इस बीच में आप ये याद रखिएगा,
जो कांग्रेस के युवराज हैं, गांधी परिवार, इनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। कितना बवाल खड़ा किया गया था ये तो आप भी जानते हैं। तो इन परिस्थितियों में अब झारखंड का नंबर आ चुका है और सीधे मुख्यमंत्री घेरे में है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये भी चिंतित है। इन्हें पता है कि अब ये शिकंजा उन पर भी कसने वाला है। इसीलिए इन लोगों का भ्रष्टाचार का जो गठबंधन है वो एकदम तेजी से उफान मार रहा है, और ये लोग एक दूसरे से मिलने को बेताब है, क्योंकि इनको पता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जो जंग छेड़ी है उसमें आम जनता का भी इन्हें कोई साथ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में ये जो आरोपी हैं ये एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ही कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन एक दूसरे को ताकत दे सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। साथियों, चुनाव में जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर और लोक लुभावन वादा करके ये राजनीतिक दल चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन अंत में जनता को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, जनता को ही इसका भुगतान देना पड़ता है। ये नेता अपने घर से कुछ नहीं देते, ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोक लुभावन वादे करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये तो ला ही नहीं सकते। और दूसरी बात, ये फिर भ्रष्टाचार में भी लग जाते हैं। ये उन चीज़ों को, उन वादों को पूरा नहीं करते, एक आध चीज़ें बांट दिया तो बांट दिया। तो इन परिस्थितियों में आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो गंभीरता से इनके वादों पर, इनकी फ्री की रेवड़ी पर विचार करें, तभी इस देश का लोकतंत्र भी जीवित रहेगा और देश विकास के क्रम में आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।